चलते हैं थोड़ा महिलाओं के पास, और महिलाओं के पास जाकर के जरा जानते हैं कि किस मुद्दों पर ये आज जहन में रख करके वोट कास्ट करने के लिए आई हैं। वोट कास्ट कर दिया आपने, क्या मुद्दे इस बार जहन में लेकर के आई हैं आप, किन मुद्दों पर, क्या मुद्दे, विकास, 3 तलाक, कौन से ऐसे मुद्दे थे जो आपके मन में थे वोट डालते वक्त? आप बताइए भैया। बस यही चाहते हैं कि बदलाव हुआ है। क्या क्या मुद्दे आप लेकर के आए हैं अपने मन में? इसने जितना जो है हमारे मोदी जो है, इन्होंने, आपके मुद्दे कौन कौन से हैं? मुद्दे हमारे यही हैं। अपना कारोबार जो है अपना जो है बिल्कुल डाउन चल रहा है इस टाइम। कारोबार से लोग बाग इतने परेशान हैं, और दूसरा हालात इतने मुश्किल हो चुके हैं, लगा लो मुसलमान को जो है सांस लेना जो है मुश्किल हो चुका है। अच्छा, तो आप बदलाव के लिए वोट करने आए। अभी महिलाएं श्वेता यहाँ पर आई हैं और उनके पास भी चलेंगे और उनसे भी जानेंगे उनके जहन में कौन कौन से मुद्दे हैं। श्वेता, जब हम यहाँ पर आए थे, हिमांशु, हम बता दें कि काफी संख्या में मुस्लिम महिलाएं जो है वो वोट कास्ट करके जा रही थी, और हमने पूछा तो बदलाव की बात, जैसे कि अभी एक युवा कह रहे थे, वैसे महिलाएं भी कह रही हैं कि बदलाव होना चाहिए। और यहाँ का अगर आंकड़ा बताएं हिमांशु आपको, तो 16 बार में 13 बार जो बाहरी उम्मीदवार हैं उन पर भरोसा जताया गया है। इस बार नंद किशोर पुंडीर जो बसपा से हैं वो बाहरी उम्मीदवार हैं, अतुल गर्ग और डोली शर्मा जो है बीजेपी और कांग्रेस से यहाँ उम्मीदवार है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या इस बार, क्योंकि यहाँ हमेशा से बीजेपी का दबदबा रहा है। 3 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत रही है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ से उम्मीदवार रहे हैं, जीत हासिल की, और पिछले 2 बार से जनरल वीके सिंह। लेकिन इस बार अतुल गर्ग पर विश्वास बीजेपी ने जताया है। मुस्लिम महिलाएं हैं, जरा उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। बात करना चाहेंगे, क्या जहन में रखकर वोट कास्ट करेंगे? एक बार इधर आइए। कांग्रेस वोट तो कास्ट कर रहे हैं, पहली बार वोटर हैं आप, फर्स्ट टाइम वोटर हैं? नहीं। अच्छा, तो क्या जहन में रख के वोट कास्ट करेंगे? कांग्रेस को ही देंगे हम तो वोट। अच्छा, किसको देना है वो तो खैर आपका निजी अधिकार है। अब मुद्दे कौन कौन से आपके मन में हैं उस पर हम जानकारी हासिल करना चाहते हैं। यहाँ कुछ लोग बचते हुए भी नजर आ रहे हैं श्वेता। वो होता है ना कि आपके जहन में क्या है, हम आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप वोट कास्ट जरूर कीजिए, लेकिन ना ये मत बताइए कि आप कौन सी पार्टी को वोट कर रहे हैं, क्योंकि ये कुछ और महिलाएं भी श्वेता है, अगर बात करना चाहें, बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, नहीं कर रही। बहुत से लोग बात करने से बहुत ही बच रहे हैं, क्योंकि अभी जाहिर तौर पर सबकी प्रायोरिटी है श्वेता की गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी लोग उसके पहले वोट कास्ट करके चले जाएं। मैम, बात करना चाहेंगी? वोट करने आई है, क्या मन में आपके है इस बार? हिमांशु, आप देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे 3 तलाक को लेकर के आप महिलाएं जो हैं वो बात करने से बच रही हैं, यानी उनका जवाब शायद श्वेता जनता जवाब देगी वोट से। बदलाव की बात हो रही है, तो गाजियाबाद में किस तरह का बदलाव? कुछ और महिलाएं भी आ रही है श्वेता, अगर इनसे भी बात करना चाहें। जी, क्या मुद्दे रखे आपने जहन में करते हुए? बात ही नहीं करना चाह रहे लोग यहाँ पर, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका जो भी वोट जहाँ भी जिस पार्टी को गया है वो लोगों के सामने। जी, क्या डाला है ये बताइए। आप परेशान है, जनता पब्लिक परेशान है। हम वोट डालने हम घरों से निकल के, और जो मौज कर रहा है कोठियों में बंगलों में बैठे हुए, वो अपनी कलम चला दे जाओ जी। तो आपको लग रहा है पहले काम नहीं हुआ पिछले कुछ सालों में? पिछले कुछ काम नहीं करा जनता के लिए, कोई काम नहीं। क्या काम कर रहा है? और सारी गरीबी ला दी। अच्छा, और काम रोजगारों से ठप कर दिया। तो इस बार लोग देखिए थोड़ी नाराज श्वेता जरूर नजर आ रही है। हम बहुत नाराज है। अच्छा, वोट तो डाला है हमने, और इसीलिए 5 साल में मौका आता है ताकि अपने मताधिकार का आप इस्तेमाल कर पाए। प्लीज अपनी बात अगर आप रखना चाहें, क्या सोचकर, क्या जहन में आपके चल रहा है, क्या सोचकर वोट कास्ट किया है? बच्चों की स्कूल की पढ़ाई जो है बहुत महंगी है, फीस बहुत महंगी है स्कूल की, वो कम होनी चाहिए। और 3 तलाक को आपने जहन में नहीं रखा? इतनी बड़ी मुझे लगता है मुस्लिम महिलाओं के लिए एक स्टेप लिया गया है, उसको लेकर के वो पर्सनल मामला है। वो पर्सनल, वो हमारे घर का वो हमारे दीन के हिसाब से पर्सनल मामला है, इसलिए मतलब उसका बहुत असर नहीं पड़ा। मैम, आप वोट कास्ट करने जा रही हैं अभी, क्या सोचकर वोट कास्ट करेंगे? भैया क्या बताऊँ, नहीं किसे करेंगे ये मत बताइए, लेकिन ये बताइए कि क्या सोचकर करेंगे। आप करना तो पड़ेगा। चलिए, आप लोगों के पास आते आप लोग बात करते रहना, लेकिन ज्योति हमारी सहयोगी अलीगढ़ से हमारे काम से खुश हैं, या आपको राहुल गांधी चाहिए या कोई और चाहिए? जो आज हुक्म उठा, जो खड़ा आज उसकी खुशी होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन मोदी जी कहते हैं हमने तो मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, 3 तलाक हटवा दिया है और अलग अलग योजनाएं बनाई, इससे आप लोगों को कुछ लग रहा है कि मुस्लिम महिलाएं खुश हुई हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो इस बार यहाँ से बीजेपी जीतेगी या कोई और जीतेगा? दुआ तो यही ऊपर वाले से जीतेगी, बीजेपी जीतेगी जी। और ज्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट्स में एक ऐसी मान्यता होती है कि वो बीजेपी के साथ जाते नहीं हैं, तो आपको लग रहा है आप लोग बीजेपी के साथ हो? जी,
मोदी जी से खुश हैं, काम से खुश हैं आप? नहीं नहीं, बीजेपी के साथ हैं हम तो। बीजेपी के साथ हैं। देखिए अलीगढ़ में लगभग 3.5 लाख वोटर्स जो हैं वो मुस्लिम वोटर्स हैं और महिलाएं भी बढ़ चढ़कर अपना वोट डालने के लिए आ रही हैं और कहीं ना कहीं तमाम योजनाओं का फायदा जो है वो उन्होंने भी उठाया है और इसीलिए